शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है उसके अंदर जो संस्थान है उन संस्थानों को देखने वाले हैं, क्योंकि इन संस्थानों से भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये संस्थान कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाते हैं। 5 मिनट की क्लास है, कौन कौन से संस्थान कहाँ पर है फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वहां पर धोखे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे एग्जाम के सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं, तो क्यों ना हम इनको फटाफट रिवाइज कर लें। तो देखिए, राजस्थान की संस्कृति के प्रमुख जो संस्थान है उन संस्थानों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नगर श्री लोक जो संस्कृति संस्थान है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 यानी 1964 के अंदर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ ये नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान है कहाँ पर स्थित, तो ये हमारे स्थित है चूरू के अंदर। कहाँ पर स्थित है, चूरू में। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है और कब। तो राजस्थान राज्य अभिलेख सागर जो है वो कहाँ पर 1955 के अंदर और है कहाँ पर स्थित, हमारे बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। इसके साथ ही यदि हम देखें कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ध्यान रखना भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, इसकी जो स्थापना होती है वो 1983 के अंदर होती है और अभिलेखागार है उसको 1955 के अंदर होती है। और ये दोनों ही हमारे कहाँ पर स्थित है, ये हमारे दोनों ही बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर, बीकानेर में। तो नगर श्री 1964 के अंदर टोंक के अंदर है, राज्य अभिलेखागार 1955, राज्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 और ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है, हमारे बीकानेर में। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर ध्यान देने की बात इसलिए है कि जो हमारी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, दोनों चीजें आई, भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जब दोनों आती है तो वो तो हमारे बीकानेर में जाएगी। लेकिन यदि ओनली साहित्य अकादमी आती है, क्या आती है हमारी, ओनली हमारी क्या आती है यहाँ पर, देखो साहित्य अकादमी। तो ये जो साहित्य अकादमी है वो हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर, उदयपुर में। क्या ध्यान रखना है, यदि दो चीजें आए भाषा और साहित्य अकादमी तो वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे बीकानेर में स्थित है। ओनली वन आए साहित्य अकादमी तो वो हमारे उदयपुर में स्थित है, तो ध्यान रखना। अब आता है हमारा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950 के अंदर होती है और ये है कहाँ पर स्थित, तो ये हमारे प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान हमारे जोधपुर के, जोधपुर, और जोधपुर भी ग्रामीण में नहीं स्थित है बल्कि उसके अंदर जोधपुर शहर के अंदर स्थित है। इसी के बाद बात करते हैं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जो नाटक अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो उसकी स्थापना 1957 को होती है और ये दोनों ही संस्थान कहाँ पर स्थित है, हमारे जोधपुर में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो संस्थान है उसकी स्थापना 1950 को होती है और वो हमारे जोधपुर में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1957 के अंदर होती है वो भी हमारे जोधपुर में है। और रूपायन संस्थान जो कि बोरुंदा के अंदर 1960 के अंदर होती है और वो भी हमारे कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। तो जोधपुर में क्या हुआ कि पहले तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई 50 के अंदर। जब प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना हो गई, विद्या आ गई, तो उसके बाद बोला भाई इनको कुछ नाटक वाटक भी सिखाते हैं, तो बोले 5-7 साल बाद उन्होंने सोचा चलो इनको नाटक सिखाते हैं, तो नाटक अकादमी भी जोधपुर में खोल दी गई। कब, 5-7 साल बाद, मतलब 7 साल बाद में 1950 के अंदर ये हुआ था, 1950 के अंदर 1957 यानी 1957 के अंदर क्या किया, इन्होंने नाटक अकादमी खोल दी। उन्होंने कहा भाई हमने देख लिया कि बच्चों में विद्या में भी काफी उन्नति आ रही है, इनके जो नाटक है उनमें भी काफी कुछ हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, ग्रामीण के जो नाटक है उनको भी एक भूमिका मिल रही है, कुछ और नवाचार करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक रूपायन संस्थान बाहर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रूपायन संस्थान। और ये क्या करेगी, जो इनके लोक संगीत लोक नाटक है इनको बढ़ावा देगी। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के अंदर है और ये जोधपुर शहर के अंदर है। ये कहाँ पर है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर स्थित है। तो तीनों अकादमी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में।
50, 57 और 60। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान नाटक और कौन सी आ जाएगी, हमारा बोरंदा रूपायन संस्थान, तीनों कहाँ पर स्थित है, हमारे जोधपुर के अंदर। नगर श्री लोक संस्थान कहाँ पर स्थित है, हमारे टोंक के अंदर। कहाँ पर स्थित है, टोंक में। और अभिलेख सागर 1955 के अंदर, और साहित्य संस्कृत अकादमी 1983 के अंदर। ये कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। अब बात करते हैं हम उदयपुर की। भारतीय लोक कला मंडल क्या है, लोक कला मंडल, और इसकी जो स्थापना होती है 1952 के अंदर होती है, और ये हमें कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है राजस्थान साहित्य अकादमी। कंफ्यूज मत होना, भाषा और साहित्य आए तो बीकानेर जाना है। ओनली साहित्य अकादमी 1958 के अंदर आए, तो ये साहित्य अकादमी कहाँ पर, हमारी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर, उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारे उदयपुर में है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के बाद ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अध्यक्षता होती है, यहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे राज्य का राज्यपाल होता है। तो ये हमें एक बार पूछा गया था कि पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र का जो कार्यक्रम होता है वहाँ का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो जो वर्तमान में राज्यपाल होते हैं उनको क्या बनाए जाते हैं, यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 3 यहाँ पर हो गए, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। लोक कला मंडल हो गया उदयपुर के अंदर, साहित्य कहाँ का, उदयपुर के अंदर। और ये हमारे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, ये भी कहाँ पर हो गया, उदयपुर के अंदर। और इसके अध्यक्ष जो करेंगे वो कौन करते हैं, वो हमारे कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। आगे बात करते हैं उर्दू अकादमी। ये 1978 के अंदर, और उर्दू जो अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो उर्दू अकादमी है वो हमारी है टोंक के अंदर। कहाँ पर स्थित है, टोंक के अंदर। आगे आता है संगीत संस्थान, ललित कला अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, संस्कृत अकादमी। तो ये जो सभी बचे हैं वो हमारे किस में आ जाएगा, जयपुर के अंदर, जयपुर संस्थान में आ जाएगा। संगीत, ललित कला, ध्यान रखना, कला मंडल तो कहाँ पर, उदयपुर में, और ललित कला कहाँ पर आ जाएगी, हमारी जयपुर के अंदर। तो ये जो सभी संस्थान हैं ये कहाँ पर आ जाएगी, हमारी जयपुर के अंदर। कहाँ पर, जयपुर में। तो प्रमुख जो संस्थान है उनके बारे में देखा कि नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान 1964 चूरू, राजस्थान राज्य अभिलेख सागर 1955 के अंदर, साहित्य अकादमी बीकानेर, प्राच्य नाटक और रूपायन संस्थान जोधपुर, लोक कला मंडल साहित्य अकादमी पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। फिर उसके बाद में उर्दू अकादमी टोंक के अंदर, और संगीत संस्थान, ललित कला अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, संस्कृत अकादमी, ये सभी कहाँ पर जाएगी, हमारी जयपुर के अंदर। कहाँ पर, जयपुर में। तो ये सभी चीजें हमने देख ली है प्रमुख संस्थानों के बारे में, और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन भी आए तो भी हमें ध्यान रखना है, सारी चीजें अच्छे से क्लियर की है। बाकी भी कल कुछ आर्ट और कल्चर में कुछ और नया इनोवेशन और कुछ नया टॉपिक हम इम्पोर्टेंट लेके आने वाले हैं, ताकि एग्जाम तक हमारी कोशिश है कि जो हमारा राजस्थान जीके है जिसमें लगभग मानो आप 60% तो एवरेज रह ही रहेगा, तो 60% में यदि हम 50% में तैयारी करते हैं तो हमें तो 40% लाने हैं, तो वो चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये चीजें हमने देख ली। अब हम कल मिलते हैं एक नई क्लास में। आप इन क्लासों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।